तुम अपनी जिंदगी खुद खराब कर रहे हो वहीद। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अलीना पर हाथ उठाओगे, उस बच्ची पर जिसे कभी इस घर में किसी ने डांटा तक नहीं। मामी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज कम से कम मुझसे बात तो करवा दें उसकी। वो बात करने को तैयार नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती। बहरहाल तुम जाओ, बाबा जान बुलाएंगे। वहीद मियां, आज हम तुमसे एक इतराफ करना चाहते हैं। हमने जिंदगी में बहुत से गलत फैसले किए, इनकी सजा हम भुगत चुके हैं। बहुत से गलत फैसलों की सजा से हम बच गए, लेकिन बहुत से गलत फैसलों की सजा हमें बेचैन किए दे रही है। बाबाजान, मैं आपसे माफी मांग चुका हूं। माफी मांग चुके हो? माफी मांग चुके हो तुम? उस पर हाथ उठाने के बाद, उसे मारने के बाद हम तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि तुम इतनी घटिया हरकत कर सकते हो। हमारे खानदान में कभी किसी ने ऐसी हरकत नहीं की। बहरहाल हम फैसला कर चुके हैं, तुम उसे तलाक दे दो। नहीं बाबाजान प्लीज, ये मैं। वहीद मियां, बहुत देर हो चुकी है, तलाक तो तुम्हें उसे देनी ही होगी। चल ले, खाना खा ले। नहीं अम्मा, भूख नहीं है। अरे तुझे भूख रही है, खुद तो मरेगी, उसे भी मारेगी क्या? काश ऐसा ही हो जाए। अरे क्या बकवास किए जा रही है? जब से आई है कोने में बैठी हुई है। चल उठ, मुंह हाथ धो, चल। मैं जिद ना करो, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। मैं जिद कर रही हूँ? अरे जिद तो तू कर रही है, ना कर मेरे साथ जिद, मैं बहुत परेशान हूँ। कैसे खाऊं अम्मा? हालत से निवाला ही नहीं उतरता मेरा। रूह मर चुकी है मेरी, जिंदा लाश हूं बस। अरे फिर तूने जो कुछ किया कर लिया, अब इसे किस चीज की सजा दे रही है? सजा तो मुझे मिली है, बहुत बुरी, बहुत कड़ी। चल उठ चल, देख थोड़ा बहुत खा लेगी ना तो तेरी जान में जरा जान आ जाएगी। बहुत खाना भी उल्टा पड़ा है, उसकी भी सफाई करनी है। चल मेरा बच्चा, शाबाश खा ले। जाओ, मैं खा लेती। आप क्यों चुपचाप चले आए? बाबा जान ये नहीं समझ रहे होंगे कि आपकी गलती है। के वास्ते मुझे जीने दो, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, जीने दो मुझे। क्या हो गया आपको? आपकी आंखों पर तो पट्टी बंधी है। अलीना और शारिक का आज भी ताल्लुक है। चली जाओ यहाँ से। भाई, भाई, पापा, पापा, भाई, 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 पापा। अस्सलाम वालेकुम भी अम्मा। अरे वालेकुम सलाम, आ गए तुम? खाना निकालो। अरे नहीं अम्मा, मैं खाकर आ रहा हूँ जमीनों से। अम्मा एक बात बताइए, यहाँ आपको कोई तकलीफ तो नहीं? भाई काफी दिन हो गए मैं यहाँ पे आए हुए, मैं आपको देखभाल करना ही भूल गया। अरे नहीं बेटा, अल्लाह का बड़ा करम है भाई, सर छुपाने को छत मिल गई है, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, करम है मौला का। बस वो शानू की तबीयत कल से ठीक नहीं है, अरे बिल्कुल पीली पड़ गई है, लगता है खून की कमी।
तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप शानू को तैयार कीजिए, हम अभी अस्पताल चलेंगे। अरे अभी तो नहीं, सारी रात की जागी हुई थी, थोड़ी देर को सोई है, उठ जाएगी तो फिर चलेंगे। शरफुद्दीन, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे लिए कोई छोटा मोटा काम ढूंढ लो यहाँ? भाई इतने दिन से तुम्हारे सर पे बोझ बने हुए, अच्छा नहीं लगता। कैसा बोझ अम्मा? आप मुझ पे कोई बोझ नहीं है, और हिर फिर के अकेला आदमी तो हूँ मैं कानून के मुताबिक, और फिर जो पैसा कमाता हूँ वो सब बैंकों में ही तो जाता है, और अगर आप पर उसमें से कुछ पैसा खर्च हो गया तो क्या कबाहत है इसमें? बेटा सारी उम्र मेहनत करके ही गुजारी है, अब अच्छा नहीं लगता इस तरह घर में बैठ के रोटियां तोड़ना, और घर में काम करने के अलावा मुझे आता ही क्या है। अम्मा जिस इलाके में हम रह रहे हैं ना, यहाँ अपना काम लोग को अपने हाथ से करते हैं, और फिर यहाँ लोगों को देने के लिए पैसे नहीं होते इनके पास। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं कोई भी काम ढूंढता हूँ, अगर आपके मयार के मुताबिक हुआ तो मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। आप 1 घंटा आराम कर लीजिए, फिर अस्पताल चलते हैं। चलो ठीक है, तुम ठंडा पानी वानी तो पी लो। बस अम्मा मैं निकलता हूँ। पानी भी नहीं पियोगे? अब मैं बहुत टाइम हो जाएगा, आप आराम कीजिए, मैं आता हूँ। अच्छा मुझे तलाक मत देना पीछे। बाबा जान से कहीं ऐसा मत करे, वही जैसे भी है वो ठीक है पीछा, मुझे उनसे अलग मत कीजिए प्लीज। मैं जा रही हूँ उनके पास। अलीना, वहीद घर पे नहीं है, वो उसे कुछ हो गया था। बाबा जान और हैदर भाई उसे हॉस्पिटल ले गए। क्या हुआ उसे?